पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई ने मिस पिंग से अपने गलती के लिए माफी मांगा था और कहा था कि मैं गोंगसुन से तुम्हारा बदला लेने में भी हेल्प करूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि हुआंगफू वाले सेक्ट में सभी लोग मास्टर तेनताई और बाकी लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे, जहां पर हम देखते हैं कि उनको कंपटीशन के रिजल्ट के बारे में काफी चिंता होती है और इसीलिए वे सभी परेशान होते हैं कि पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ होगा। तभी एक एल्डर कहने लगता है कि पिछले कई हजार सालों से हमारा सेक्ट हारते आ रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि टैनी और बाकी लोग भी इसमें कुछ नहीं कर पाए होंगे और इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि वे इसमें मारे गए हों। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई और बाकी सभी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखते ही वह सभी मास्टर तेनताई के सामने ग्रीट करने लगते हैं, जिसके बाद मास्टर तेनताई इन सभी को खड़ा हो जाने के लिए कहते हैं और वहीं अब हम देखते हैं कि टैनी और बाकी सभी भी नीचे आ गए थे। फिर मास्टर तेनताई इनसे कहने लगता है कि टैनी मेंगे और सियाना ने इसमें बहुत ही अच्छा सा परफॉर्म किया और इसीलिए इनके वजह से हम इस बार के चैंपियनशिप को जीत गए हैं। तब इसके बारे में जानकर टैनी के साथ इस बात से काफी खुश हो गए थे और हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए इनको चीयर्स करने लगते हैं। लेकिन तभी मास्टर तेनताई अपना अनाउंसमेंट करने के लिए इनको रोक देते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि अब से टैनी मेंगे और सियान और होली सन और होली भी मनोगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब इनको सेक्ट मास्टर के पोजीशन के लिए कम्पीट करने का भी मौका मिलेगा और इसीलिए अब उन्हें किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे तीनों भी काफी खुश हो गए थे और वे इसके लिए मास्टर तेनताई को थैंक यू भी कहते हैं। तभी मास्टर तेनताई सभी एल्डर से कहते हैं कि तुम अपने स्टूडेंट को रेडी कर लो जो कि गॉड्स बैटलफील्ड के ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी अब इसके लिए रेडी हो गए थे और अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर तेनताई यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस पिंग टैनी से कहती है कि हमारे मेरिटोरियस डिवीजन में से कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इसके लिए सिलेक्शन करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद हम देखता है कि टैनी भी इसके लिए मान गया था और फिर मिस पिंग सुजन के साथ में यहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पिंग अपने मास्टर के आने का वेट कर रही होती है, लेकिन अब उसे इस तरह से वेट करते हुए काफी देर हो गया था, इसीलिए सुजन इसे समझाने लगती है कि तुम तो अभी कुछ देर पहले वापस आई हो, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मास्टर तुमसे मिलने के लिए आएंगे? लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि मिस पिंग को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और कहते हैं मैं जानती हूँ कि मेरे मास्टर मुझसे मिलने के लिए शायद नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैं उनका यहाँ पर वेट करना चाहती हूँ। तब इस पर सुजैन उससे कहती है कि आखिरकार तुम कब तक वेट करोगी। लेकिन तभी हम देखता है कि मिस पिंग टैन्यू की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पर टैन्यू ने अपने वाइफ के बारे में याद करते हुए कहा था कि इनका नेचर और डांस तो बिल्कुल ही सेम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मुझसे प्यार करती है वह मेरी स्टूडेंट है। अब इसके बारे में याद करके मिस पिंग कहती है कि मैं पहले से सेटिस्फाइड हूँ। इसके बाद अगले दिन हम देखता है कि सभी एल्डर और स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, जहाँ पर कि कुछ देर में मास्टर तेनताई इनको लेने के लिए भी आ जाते हैं। फिर मास्टर तेनताई इनसे कहते हैं कि इस बार स्टूडेंट को लीड करने के लिए केवल मिस पिंग और सुजैन ही मेरे साथ में जाएंगे और इसीलिए बाकी कोई और एल्डर मेरे साथ में वहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन तभी हम देखता है कि एक एल्डर मास्टर तेनताई के इस बात से खुश नहीं होता और कहने लगता है कि पिछली बार तो होली गेट के चीफ और एल्डर भी वहाँ पर गए थे, लेकिन इसका ऐसी बात सुनकर मास्टर तेनताई इसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और वे तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। इसके बाद वह गुस्से में कहने लगता है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो क्या मुझे तुमसे इसके लिए परमिशन लेना होगा। तब ऐसी बात सुनकर वो एल्डर मास्टर तेनताई के सामने माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज आप इसके लिए मेरे ऊपर गुस्सा ना होइए। लेकिन टैन्यू समझ गया था कि एल्डर असल में जासूसी करना चाहता है और इसीलिए मास्टर तेनताई ने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके बाद हम देखता है कि मास्टर तेनताई सभी स्टूडेंट को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं, जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी तुरंत स्पीड बोट के ऊपर आ गए थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखता है कि वो एल्डर मास्टर तेनताई के ऊपर गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि मास्टर तेनताई तुम ज्यादा टाइम के लिए अब जिंदा नहीं रह पाओगे और यहाँ तक कि होली हुआंगफू सेक्ट भी यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और इसीलिए तुम इसके बारे में अब ज्यादा चिंता ना करो। लेकिन वही अब हम देखता है कि मास्टर तेनताई सभी स्टूडेंट को यहाँ से लेकर जाने के लिए रेडी हो गए थे और वह इनसे कहने लगता है कि तुम्हें तो एटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के बारे में अच्छे से पता होगा और तुम ये भी जानते होगे कि उनके साथ में हमारी कितनी दुश्मनी है। इसीलिए मास्टर तेनताई इनसे कहने लगता है कि तुम्हें इस पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वे अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि उनके ट्रेनी भी चुपके से वहाँ पर चले जाएंगे। फिर वे कहने लगता है कि अगर तुम टैन्यू की बात मानकर वहाँ पर रहोगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा सर्वाइव करने का चांस ज्यादा होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि मास्टर तेनताई किसी के ऊपर भी टैन्यू को ज्वाइन करने का दबाव नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वे इनसे कहते हैं कि जो टैन्यू को चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो टैन्यू को ज्वाइन नहीं करना चाहता वे अपने लिए नया प्लान बना सकते हैं। तभी हम देखता है कि कुछ लड़के तुरंत ही टैन्यू को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो टैन्यू को नहीं चाहते थे वे असल में इनसे नफरत करने लगते हैं। तभी इसी भी हम देखता है कि गोंगसुन भी टैन्यू को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन इसे देखते हुए उसके साथी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं और कहने लगता है कि तुम टैन्यू को ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं हो। लेकिन इस पर गोंगसुन कहती है कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है और इसलिए अगर तुम नहीं चाहते तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो गोंगसुन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और वो टैन्यू के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट टैन्यू को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए सीनियर जू और उसके साथी भी टैन्यू को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एक
और लड़का टैन्यू के पास आकर कहता है कि लूरेन ने हमें इसके बारे में पहले ही बता दिया था और इसीलिए अगर तुम्हें किसी बात की कोई परेशानी ना हो तो फिर हमें तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी तुरंत इसके लिए मान गया था, लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि जो लड़के टैन्यू को पसंद नहीं करते थे उन्होंने अपना एक नया ग्रुप बना लिया था। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई इनको गॉड्स बैटलफील्ड के ट्रेनिंग एरिया का मैप देते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि मैं अब तुम्हें 1 घंटे का टाइम देने वाला हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अपने प्लान को रेडी कर लो जिसका यूज करके तुम इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस का सामना करोगे। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और इनसे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस अपने आप को 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे ताकि उसमें से पहला ग्रुप लाइफ ट्री को प्रोटेक्ट कर सके जबकि बाकी के 2 ग्रुप डिमन कोड प्रेशर टावर और एंशिएंट हेरिटेज बेल को प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए टैन्यू से कहता है कि हमें उनके साथ में बहुत ही बुरे तरीके से फाइट करना होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी रहना। तब इसके बाद सुनकर एक लड़का कहने लगता है कि तुम्हारी बात पूरी तरह से सही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हमने एक साथ में मिलकर उनके साथ में फाइट किया तो फिर वे कहीं भी हमारे सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इसके लिए रेडी हो गया था और इनसे कहता है कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन तब इससे और टैन्यू से पूछती है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तब इस पर टैन्यू कहता है कि हम सबसे पहले एंशिएंट ग्लेशियर में जाएंगे जहाँ पर कि हमें लाइफ ट्री को खोजना होगा। फिर वो इनसे कहता है कि यहाँ से 5 मिलियन माइल की दूरी पर ग्लेशियर का एंट्रेंस है, इसीलिए जैसे ही हम गॉड्स बैटलफील्ड में एंटर करेंगे तब उसके बाद हम सभी सीधे वहीं पर मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी टैन्यू की बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और कहते हैं कि हम तुम्हारे प्लान को फॉलो करेंगे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जुगी मास्टर ने यूकिन को ट्रेनिंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, इसीलिए यूकिन अब इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वो जुगी मास्टर से पूछती है कि आप मुझे इस ट्रेनिंग को ज्वाइन क्यों नहीं करने देना चाहती। तब इस पर जुगी मास्टर उससे कहती है कि तुम कंपटीशन के समय टैन्यू से मिली हुई थी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ और मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन इस बात से काफी परेशान हो जाती है, लेकिन अब जुगी मास्टर इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि तुमने तो मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि टैन्यू हमारा दुश्मन है, इसीलिए डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस अपने आखिरी सांस तक उसके साथ में फाइट करेगा और यही वजह है कि मैं तुम्हें उसके साथ में रिलेशनशिप नहीं बनाने देना चाहती। तब इस पर यूकिन उससे कहती है कि आने वाले समय में मेरे या फिर टैन्यू के साथ में क्या होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी ट्रेनिंग को ज्वाइन करने दीजिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि जुगी मास्टर इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो कहती है कि मैंने इसके बारे में पहले से ही डिसाइड कर लिया है और इसीलिए इसके बारे में डिस्कस करने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि अब यूकिन इस बात से काफी उदास हो जाती है, लेकिन वही जुगी मास्टर अपने एल्डर से कहती है कि तुम इसके ऊपर ध्यान रखना और मेरे परमिशन के बिना यूकिन यहाँ से कहीं भी नहीं जानी चाहिए और इसके अलावा तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो यहाँ पर कोई भी गलती ना करे। तभी यूकिन उदास होते हुए कहने लगती है कि अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं गई और उसके अलावा मुझे अभी पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर उसके साथ में क्या हुआ। अब इसी वजह से हम देखता है कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगती है क्योंकि उसने टैन्यू से मिलने का भी प्रॉमिस किया था। वहीं जुगी मास्टर कहने लगती है कि टैन्यू तो सच में बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि आज से 10 साल पहले एल्डर डुवान ने उसके सारे मेमोरी को मिटा दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो फिर से यूकिन के साथ में कनेक्ट हो गया और इसीलिए यह तो सच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखता है कि वो सीधे रुयानवुजी और बाकी स्टूडेंट से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर रुयानवुजी उससे कहता है कि तुमने तो इसे बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। तभी हम देखता है कि जुगी मास्टर यानचेन और उसके साथ वाली दोनों लड़कियों को कोई टोकन देती है और वो सिसी से कहते हैं कि तुम जैसे ही गॉड्स बैटलफील्ड में एंटर करना तुम अपने लोगों को लेकर लाइफ ट्री को गार्ड करने के लिए चले जाना। फिर वो कहने लगते हैं कि मैंने पहले से ही वहाँ पर थंडर स्पाइडर पर्ल को लगा दिया है जो कि असल में लेवल 4 के सफरिंग स्टेज में है, इसीलिए तुम जैसे ही अपने पास वाले प्लेट का यूज करके उसे कमांड दोगी वो तुम्हारे हर एक कमांड को फॉलो करेगा। अब इसीलिए जुगी मास्टर को लगता है कि हुआंगफू वाली सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट उस तरफ जाएंगे वे सभी बहुत ही आसानी से उसमें मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखता है कि अब सीसी भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद जुगी मास्टर यानचेन से कहते हैं कि तुम्हें एंशिएंट हेरिटेज बेल को गार्ड करने के लिए जाना होगा, जबकि डिमन कोड प्रेशर टावर को गार्ड करने के लिए मेंग जाएगी। फिर हमें पता चलता है कि जुगी मास्टर ने बाकी उन दोनों जगहों पर भी सोल विश को अरेंज किया था जो कि जरूरी हुआंगफू वाली सेक्टर के सभी स्टूडेंट को मार देंगे। तब इसके बारे में सुनकर वे तीनों भी ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि वहीं रुयानवुजी भी कहता है कि इस बार हुआंगफू वाली सेक्टर के सभी स्टूडेंट मारे जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि टैन्यू से इसमें जीत पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करके जरूर बताना।